चलो आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले हमने जान लिया। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को पढ़ना है। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है भाई, मेथड पढ़ना है। इसमें फर्स्ट मेथड है सेम पोटेंशियल मेथड, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल के मेथड। अब ये क्या होते हैं, यानी जहाँ जहाँ पे सेम पोटेंशियल हो जाए, जिस कैपेसिटर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तो वो सब कैपेसिटर किस में होते हैं, सीरीज में। तो वो चीज़ें हमें देखना है। तो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, बहुत सारे हम ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये हमने ले लिया, ए और बी के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस। अब इसका कनेक्शन कर दूं, इसका कनेक्शन कर दूं इसके बाद, और फिर इसका कनेक्शन कर दूं इसके साथ, ठीक, और इसका कनेक्शन कर दूं इसके साथ। ये वायरिंग कर रहा हूं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो क्या करें, सब की सब से ही है, सब का से ही है कैपेसिटेंस। अब बात ये है मेथड्स ऑफ सेम पोटेंशियल, इसे कनेक्टिंग वायर भी कहते हैं। कनेक्टिंग वायर, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल मतलब कनेक्टिंग वायर हो गए, यानी कि यहाँ से यहाँ ये वायर लगे हुए, यहाँ से यहाँ ये वायर लगे हैं, फिर यहाँ से यहाँ ये वायर लगे हैं, वायरिंग कर दिया मैंने। तो जब वायर लगा दिया तो उस वायर में अगर कहीं कुछ नहीं लगा है, सिर्फ वायर है, तो जितनी पोटेंशियल यहाँ पे होगी उतनी ही पोटेंशियल यहाँ पे होगी। ये बात तो क्लियर है। तो मान लेता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल V1 ही होगी। जहाँ तक ये वायर गया है वहाँ पे जाके पोटेंशियल भी ही होगी। अब ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की पोटेंशियल V1 होगी, वायर है। अब चलो इसके ये V1 पोटेंशियल यहाँ पे है, इस कैपेसिटर के को क्रॉस करेगा, ठीक है, इस कैपेसिटर को क्रॉस करेगा चार्ज, तो क्या होगा, कुछ तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो कुछ दूसरा पोटेंशियल होगा उस साइड। तो यहाँ V2 मान लिया, और V2 से कनेक्टिंग वायर लगे हैं, तो देखो यहाँ पे V2 ही होगा। जहाँ पे जाके वो वायर टच करा वहाँ की पोटेंशियल सेम ही होगा। अब गौर से फिर देखा जाए, इसे V2 यहाँ से लेके यहाँ तक V2 ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक V2 ही होगा। अब इसके साथ कहीं पे भी कोई दूसरा वायर लग जाए तो उसकी भी पोटेंशियल वही होगी, होगी कि नहीं, होगी ना, तो उसकी भी पोटेंशियल यही होगी। अब यहाँ पे कितना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, मान लो वहाँ पे भी है, समझ में आ रहे। तो कहीं भी कोई कनेक्टिंग वायर लगे हैं तो उस वायर का कनेक्शन जहाँ पे है उन दोनों ही एंड पे सेम पोटेंशियल, ठीक, यहाँ पे उतना तो वहाँ पे उतना। अब देखा जाए कि इसके अक्रॉस क्या है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। V1 को ज़्यादा रखना है क्योंकि यहाँ हायर है वहाँ लोअर है। मान लो VA को हायर कहूँ VB, तो V1 क्या हो गया, V1 तो वही है जो VA है, मैंने वहाँ पे 1 नाम रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो VA, तो इसके अक्रॉस V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस हो गए। इसके अक्रॉस भी देखो V1 इधर V2 इधर, तो V1 माइनस V2। इसके अक्रॉस देखो V1 माइनस V2, इसके अक्रॉस देखो यहाँ पे V2 यहाँ पे V2, दोनों ही नेग्लिजिबल। समझ लो कि ये शॉर्ट सर्किट कर गए, इसमें कोई चार्ज जाने वाले नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस 0, V बराबर Q बाई C, तो कोई Q जाने वाले उसमें है ही नहीं। तो इसे तो भूल जाओ, डिसकनेक्टेड कर दो, इसको बचाइए। तो उसके सीरीज में इसको उठा के यहाँ रख दो, इसको उठा के यहाँ रख दो, क्योंकि ये चीज़ें तो गायब। यहाँ पे V2, तो V2 इसके साथ ये लगे हैं, तो वो हो जाएंगे उसके सीरीज में। जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है वो होगा पैरेलल में। तो देखा जाए ये वाला V1 एक पॉइंट है और V2 दूसरा पॉइंट है, तो V1 और V2 के बीच में ये C एक कैपेसिटर हो गए, फिर V1 और V2 के बीच में एक और C, तो दूसरा भी हो गए, फिर V1 और V2 के बीच में एक और C, तो ये भी हो गए,
ठीक, तो सी 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 सबके सब सी है। फिर V2 ये तो गए, तो V2 और B के बीच में, V2 और B के बीच में एक C, यहाँ पे कौन है, B है, तो V2 और B के बीच में एक C है। तो अब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेना है। ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हो गए हमारे पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में है ना, तो इसकी इक्विवेलेंट इधर A है या V1 कहो या A कहो, जो कुछ भी कहो बात बराबर है नहीं, तो इधर V1 या भी A कहो तो बात सेम होगा नहीं, वो तो मैंने मान लिया था। ठीक है चलो, तो ये तीनों क्या है, हियर दिस थ्री आर इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों की कितनी होगी, नेमिंग कर दो 1 2 3, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 1 2 एंड 3 तीनों क्या है पैरेलल में, तीनों है पैरेलल में, तो वो हो जाएगा 3C, सिंपल। और ये 3C के क्या है, ये 3C के, अब समझ लो A है, यहाँ पे 3C है और उसके आगे एक और लगा हुआ है, ये A है, ये B है, ये 3C है और ये C है। 3C, इस तीन को हटा के एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। इक्विवेलेंट का तो कहना यही होता है कि भाई इस तीनों के बदले कोई एक लगाना है 3C का, तो वही तो इक्विवेलेंट होते हैं। तो इतना फिगर आपको खींचना नहीं है, बस फर्स्ट टाइम है तो खींच रहे हैं, जिससे कि समझ में आए कि ये अब एक कैपेसिटर का काम कर रहा है, हुज कैपेसिटेंस इज 3C, उसके आगे एक C लगे हुए। तो अब फाइनली इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, C इक्विवेलेंट फाइनल कितना हो जाएगा, वो दोनों क्या है सीरीज में। तो सीरीज में जब दो होते हैं तो 3C इंटू C बाई 3C प्लस C, यानी 3C स्क्वायर बाई 4C, यानी 3C बाई 4, ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल कब होती है, जब कनेक्टिंग वायर लगा दें। और अगर कनेक्टिंग वायर ना भी लगे, जहाँ जहाँ पोटेंशियल सेम है वो सब पैरेलल में कनेक्ट होगा, जहाँ पोटेंशियल सेम नहीं है वो सीरीज में लग जाएंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करे जाएंगे।